दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई ऑल पार्टी मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े नेताओं के गिले शिकवे भी सामने आए। केंद्र की ओर से हीलिंग टच की कोशिश भी हुई। कई मुद्दों पर गतिरोध भले ही न दूर हो, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हुई इस पहली बैठक को कश्मीरी मामलों के जानकार बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक से ही सभी तरीके के नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इस पहल का स्वागत सभी ने किया है। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए। बातचीत का रास्ता खुला। अब आगे का रोड मैप तय हो सकता है। इस बैठक से 2 साल से जमी बर्फ कुछ जरूर पिघली है। हाँ, एक कमी जरूर कश्मीर वादी में महसूस की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के भविष्य पर बातचीत के लिए केवल यहाँ के राजनीतिक दलों को नहीं, बल्कि देश के सभी प्रमुख दलों और उनके प्रमुख नेताओं को बुलाया जाना चाहिए था। इसमें शरद पवार, ममता बनर्जी सहित सभी सीनियर लीडर्स की भागीदारी होनी चाहिए थी। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये कमी जरूर दूर होगी। जानकारों का कहना है कि पिछले करीब 2 साल से घाटी में बहुत असंतोष था, बहुत परेशानियां लोगों ने झेली हैं। अगर ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के सभी पहलुओं पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत की उम्मीद बंधी है। नेताओं के साथ युवाओं को भी भरोसे में लेने की ज़रूरत है। युवाओं को सुनने की ज़रूरत है। जानकारों का कहना है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर राजनेताओं द्वारा अनदेखा किया गया है, पाकिस्तान द्वारा शोषित किया गया है और भारतीय सरकार द्वारा वंचित किया गया है। कश्मीर के युवा आंशिक रूप से अकेलेपन से पीड़ित हैं और किसी न किसी चीज़ के लिए तरस रहे हैं जो वहाँ नहीं है। जानकारों का कहना है कि कश्मीर में जवाबी कार्रवाई के मॉडल पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। आतंकवादियों को मार गिराना ठीक है, लेकिन ये हमारी कामयाबी का पैरामीटर नहीं हो सकता। कश्मीर में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब वहाँ के युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोका जा सके। पुलवामा केस में पुलिस ने संपन्न परिवार के वेजुल इस्लाम नामक युवा को गिरफ्तार किया, जो पुलवामा से बहुत दूर का रहने वाला था। वह आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में आने के पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। जैश के लोगों ने उसका इतना ब्रेन वॉश किया कि वह उनके लिए काम करने लगा। जब सरकार वेजुल इस्लाम जैसे युवाओं तक जैश के पहुंचने से पहले पहुंचेगी, तब हम कश्मीर में स्थायी शांति बहाल होते देख सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मसले पर दिल्ली में गुरुवार को हुई बैठक कई मायनों में काफ़ी दिलचस्प रही। आर्टिकल 370 के अंत के बाद जम्मू कश्मीर के मसले पर पहली बार इतने बड़े लेवल पर मीटिंग हुई, तो इस बैठक में पीएम के पीछे 5 तिरंगे झंडे लगाए गए। ये पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी बैठक में जम्मू कश्मीर का अलग झंडा ना लगा हो। इस बैठक में वो नेता भी शामिल रहे जो एक ज़माने में ये कहते थे कि अगर 370 के अंत का फैसला हुआ तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे पहले इस तरह की बैठकों में जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग झंडा भी लगाया जाता था। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों और समारोह में तत्कालीन राज्य का झंडा एवं राष्ट्रीय तिरंगा दोनों लगाए जाते थे। हालांकि आर्टिकल 370 के अंत के बाद अलग विधान, अलग निशान की व्यवस्था समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर के अलग ध्वज की व्यवस्था का भी अंत हो गया। अब सब सरकारी इमारतों पर सिर्फ तिरंगा झंडा फहराए जाने का सिस्टम है। वहीं पीएम की मीटिंग के दौरान भी यही तस्वीर देखने को मिली। बड़ी बात यह थी कि जिन महबूबा मुफ्ती ने एक बार कहा था कि 370 के अंत के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, वो आज इसी तिरंगे के सामने बैठकर अपनी बात रखती दिखाई दी। बैठक में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और अलगाववादियों के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी। हालांकि इससे पहले महबूबा अक्सर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करती रही हैं। उनकी पार्टी अलगाववादियों के प्रति भी नरम रुख अपनाती रही है। बैठक में जब महबूबा ने आर्टिकल 370 का मामला उठाया तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर हुसैन बेग ने उन्हें यह कहकर टोक दिया कि आर्टिकल 370 और 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बैठक से निकलने के बाद अपनी आदत से मजबूर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत मुश्किलों में हैं। वे गुस्से में हैं, परेशान हैं और भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। वे अपमानित महसूस करते हैं। मैंने पीएम से कहा कि जिस तरह से आर्टिकल 370 को असंवैधानिक, अवैध
और अनैतिक रूप से निरस्त किया गया उसे जम्मू कश्मीर के लोग स्वीकार नहीं करते। महबूबा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग संवैधानिक, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करेंगे। महीने हो या साल, हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करेंगे, क्योंकि यह हमारी पहचान का मामला है। यह हमें पाकिस्तान से नहीं मिला, बल्कि हमारे देश ने हमें दिया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने दिया। महबूबा ने कहा कि मैंने उन्हें बधाई दी कि उन्होंने पाकिस्तान से बात की और इससे युद्ध विराम हुआ और घुसपैठ कम हुई। जम्मू कश्मीर की शांति के लिए अगर उन्हें पाकिस्तान से दोबारा बात करनी है तो उन्हें करनी चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार रुक गया है। ये कई लोगों के लिए रोजगार का साधन है। इस तरह से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ऑल पार्टी मीटिंग से पहले और बाद में कश्मीर मसले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान को पार्टी बनाने की बात कहकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के पाक से बातचीत वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली पहुंचने पर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, बल्कि अपने वतन को लेकर चर्चा करनी है। अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अपने वतन से ही मतलब है और उसके पीएम से ही बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि यह देर से आने लेकिन दुरुस्त आने जैसा है। अब्दुल्ला ने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हम लोगों की बात को शांति से सुने और कोई ऐसा हल निकालें जिससे राज्य में अमन कायम हो। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मांगों को लेकर कहा, हम चाहते तो आसमान है, लेकिन फिलहाल उनसे बात करेंगे ताकि राज्य में अमन कायम हो सके। अगर महबूबा मुफ्ती जैसी मानसिकता के साथ कुछ होता है तो वह कश्मीर के लिए सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि अगर नया कश्मीर चाहिए, जैसा कि भाजपा बनाने का दावा कर रही है, तो कश्मीर फिर से महबूबा मुफ्ती जैसे पुराने नेताओं के साथ नहीं जा सकते। इसके लिए एक नए रोड मैप की ज़रूरत है। केंद्र को कश्मीरी अवाम से अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए और जो भरोसा टूटा है उसकी बहाली के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही जम्मू डिवीज़न के लोगों की दशकों पुरानी भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जम्मू वासियों को भी हीलिंग टच की बेहद ज़रूरत है। यहाँ के नेताओं का भी लोगों के प्रति रवैया उदासीन ही रहा है। जम्मू डिवीज़न को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।